कुछ लोगों ने इस पे एसिड डाल दिया था और आज भी पेड़ों के दुश्मन हैं। लोगों के अंदर इतनी जेलसी है और लोग खुद तो पौधे लगाते नहीं है, जो लगा रहे हैं उनके पौधों को भी नुकसान कर। जब एक प्लांट लवर कोई भी पौधा लगाता है तो उससे वो इमोशनली कनेक्ट रहता है। सिटी वगैरह में आप रहते हैं तो यहाँ पे मिट्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ मिट्टी मिलती ही नहीं है, या तो आपको खरीद के लानी पड़ती है या तो आसपास कोई घर बन रहा है तभी आपको मिट्टी मिल सकती है। तो संदीप जी, यहाँ पे जो मैं आपको पेड़ दिखा रही हूँ ये मौसमी का पेड़ है। कुछ लोग, ये मेरे बैकयार्ड में लगा हुआ था तो कुछ लोगों ने इस पे एसिड डाल दिया था और आज भी पेड़ों के दुश्मन हैं। लोगों के अंदर इतनी जेलसी है और लोग खुद तो पौधे लगाते नहीं है, जो लगा रहे हैं उनके पौधों को भी नुकसान करते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिए। आप प्रकृति को कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, देने के बदले आप उससे सब कुछ छीन रहे हैं। तो ये जो पुराना पेड़ है इससे मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई थी। ये मैंने अपनी माँ के साथ मिलकर लगाया हुआ था और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स आए हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं क्या कहूँ कि इसमें एसिड डाल दिया जिससे ये पूरा पेड़ सूख गया। इसकी रूट में ही डाल दिया था। तो जब एक प्लांट लवर कोई भी पौधा लगाता है तो उससे वो इमोशनली कनेक्ट रहता है और मेरी इससे इतनी ज़्यादा माँ के साथ भी यादें थी और मुझे ये एक आंटी ने गिफ्ट किया हुआ था, उनकी भी इसमें यादें थी। तो इस पेड़ को मैं बिल्कुल भी नहीं फेंक सकती थी। मुझे अपने गार्डन का एक सूखा पत्ता, सूखी डंडी सब कुछ प्यारे हैं। तो मैंने इस तरह से इस पेड़ को, इसमें एक घोंसला वगैरह लगा दिया और इस तरह से ये बर्ड्स फीडर वगैरह इसमें लगा के छोटी छोटी जो बर्ड आती है उनके लिए पानी वगैरह रख दिया है। और साथ ही इस पेड़ को आप बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें मनी प्लांट लगा सकते हैं। इसके जहाँ पे ये पौधा लगा हुआ है मनी प्लांट इसमें क्लाइंब करता रहेगा। और मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अपराजिता लगाया हुआ है, क्लाइंबर्स वैरायटी। ये क्रीपर्स वैरायटी वाले प्लांट में आता है अपराजिता। बहुत ही शुभ पौधा है, घर में लगाना शुभ माना जाता है। विष्णु भगवान को इसके फूल चढ़ते हैं और काफ़ी खूबसूरत ब्लू कलर के इसमें फूल आते हैं। तो ये पौधा मैंने इसकी रूट में लगा दिया है और वो पौधा अब इसी के सपोर्ट से बढ़ता रहेगा। तो ये पूरा हरा हो जाएगा। या तो आप इसमें गिलोय की बेल चढ़ा सकते हैं और साथ ही आप अगर घर में कोई सब्जी वगैरह लगाते हैं, अभी मानसून का टाइम है, आप करेला वगैरह लगा लीजिए, लौकी आप लगा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसे, कद्दू आप अभी लगा सकते हैं। तो ये सारी बेल जो होती हैं क्रीपर्स वैरायटी वाले प्लांट्स में आती है। तो इस तरह से आप इसे सपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए अगर नहीं कर रहे हैं तो आप इसमें इस तरह से ये छोटी छोटी बर्ड के नेस्ट वगैरह डाल दीजिए, हैंग कर दीजिए और साथ ही इसमें बर्ड्स फीडर लगा दीजिए। और ये नेस्ट जो मैंने हैंग किया है, अगर कोई छोटी बर्ड यहाँ पे, वैसे 2-4 बार देखने वो आ गई है, उसे पता चल गया यहाँ पे किसी ने मेरे लिए आशियाना बनाया है, बट अगर उसे सही लगेगा तो वो यहाँ पे आएगी और वो रहेगी। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और मेरे को तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आप एक प्लांट्स लवर के नज़रिए से इसे देखेंगे तो उसे एक जंगली फूल में, जंगली पत्ते में और एक सूखी लकड़ी, हर जगह उसको खूबसूरती नज़र आएगी अगर आप हमारे नज़रिए से इसे देखें। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का जो एक साइड का इसका पार्ट था वो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये क्रीपर्स को मैंने सपोर्ट दिया है उसे। ये कद्दू की बेल है या लौकी की, ये मेरे वेस्ट मटेरियल जो किचन वेस्ट होता है उसी से उगा हुआ है। तो इस तरह से मैंने इसे सपोर्ट दिया है। अगर आप जो क्रीपर्स वैरायटी वाले प्लांट होते हैं उन्हें किसी लकड़ी के सहारे या इस तरह से सूखी लकड़ी अगर उन्हें मिल जाए फिर तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इतनी सारी फ्लावरिंग हुई है और फ्रूट भी बन गया है और बहुत जल्दी अब सब्जी हमें खाने को भी मिलेगी। तो इस तरह से आप ये सूखी हुई डंडियों को यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका ऐसा प्लांट होता है सब्जी वाला, बेल वाले पौधे, तो उन्हें आप इस तरह सपोर्ट दीजिए। आपको ग्रीन नेट वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे जो लकड़ी वगैरह सूखी वगैरह होती है उन्हीं से आप इसे दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये वेस्ट थर्माकोल है। जब भी आप कोई घर में नया सामान वगैरह लेते हैं तो उसमें ये आते हुए, सभी के घरों में ये आते हैं। आप इसमें इस तरह प्लांट लगा सकते हैं। आप इसमें सब्जी वगैरह मत लगाइए क्योंकि ये थोड़ा केमिकल वगैरह रिलीज़ होते रहते हैं इसमें। आप इसमें नॉर्मल जो प्लांट होते हैं वो लगा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कोलियस वगैरह लगाए हैं मैंने, पोर्टुला का आप लगा सकते हैं और मैंने इसमें सदाबहार लगाए हुए हैं। इस तरह से आप इनमें प्लांट लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप जो बेल लगी हुई देख रहे हैं, ये बेल जिस पे उगी है इसके अंदर मेरा पूरा किचन वेस्ट है।
किचन वेस्ट को आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो आप उसकी कंपोस्टिंग बना सकते हैं। कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 1 मंथ 2 मंथ गर्मियों के टाइम पे इतना टाइम वो लेता है। बट अगर आप इस तरह से किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं, ये जो किचन वेस्ट है एक बार आप इसे धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट आप इसे इस तरह के ग्रो बैग में डाल दीजिए। और इसमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, बस मेरे गार्डन की जो सूखी पत्तियां होती है और साथ में मटर के छिलके, किचन से जितना भी निकलता है, इन्हें सुखाने के बाद मैंने इसमें डाला हुआ है और धीरे धीरे वो डिकम्पोस्ट होता जाता है। बस थोड़ा बहुत आप अपने पॉट से मिट्टी निकाल के 1-2 मुट्ठी से वो इसमें डाल दीजिए, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया हैं वो इसे डिकम्पोस्ट करते रहें। और इस तरह से आप इसमें कोई भी बेल लगा सकते हैं, क्योंकि अगर सिटी वगैरह में आप रहते हैं तो यहाँ पे मिट्टी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ मिट्टी मिलती ही नहीं है, या तो आपको ख़रीद के लानी पड़ती है, या तो आसपास कोई घर बन रहा है तभी आपको मिट्टी मिल सकती है, या रोड बन रही है। अदरवाइज़ आपको इस तरह से मिट्टी का आप जुगाड़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट का यूज़ कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ भी किचन का जो सामान है उसे बाहर मत फेंकिए, इस तरह से यूज़ करके आप उसमें अच्छी खासी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये बेल जो चल रही है और इसमें फ्रूट वगैरह, फल वगैरह भी आ गए हैं। इस तरह से आपको कोई ऑर्गेनिक केमिकल वाला फर्टिलाइज़र भी अपने गार्डन में यूज़ नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आप ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जादू की मटकी। ये है मेरे गार्डन में जो आपको प्लांट दिख रहे हैं हरे भरे। मुझे बहुत से लोग मेरे चैनल पे पूछते भी हैं, आप अपने प्लांट को ऐसा क्या खिलाते हैं जिससे इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, हरे भरे लग रहे हैं। तो मैं घर पे ही जो किचन वेस्ट होता है उसे यूज़ करती हूँ। और जब भी हम कोई बाहर से सामान वगैरह मंगाते हैं तो उसमें जितने कार्डबोर्ड वगैरह के डिब्बे वगैरह जो भी आता है मैं सब कुछ यूज़ कर लेती हूँ। और मैंने इसमें कंपोस्ट बनाई हुई है। ये पुराना मटका है, कंपोस्टिंग के लिए बेस्ट है। जब भी आप कंपोस्ट बनाते हैं, मैं देखती हूँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी कंपोस्टिंग में से बदबू आने लग जाती है या वो सड़ जाती है। ये ऐसा इसीलिए होता है, अगर आप सिर्फ उसमें ग्रीन वेस्ट डाल रहे हैं तो आपकी कंपोस्ट ऑब्वियसली सड़ेगी ही सड़ेगी। कंपोस्टिंग बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। उसमें ग्रीन वेस्ट, ब्राउन वेस्ट दोनों इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। आप नीचे से इसमें ब्राउन वेस्ट के लिए आप मिट्टी या गत्ते, सूखे पत्ते इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप किचन से आपका जो ग्रीन वेस्ट है, मटर के छिलके, वो सारी चीज़ें, या ग्रीन जो आपकी घास वगैरह होती है, खरपतवार आपके गमले से जो निकली होती है, वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे फिर से 1 लेयर ब्राउन वेस्ट की डालिए। इस तरह से अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो आपकी कंपोस्टिंग बहुत अच्छी बनेगी। और 80 to 90% इसमें बैक्टीरिया का हाथ होता है हमारी कंपोस्ट बनाने में। तो बैक्टीरिया को अच्छे से ऑक्सीजन भी मिले, उसके लिए आपको इसमें मॉइस्चर बनाए रखना है। मॉइस्चर के लिए आप इसमें हल्का सा पानी डालते रहिए और इसे इंटरमिक्स करते रहिए टाइम टू टाइम। इस तरह से आप इसे मिक्स करते रहिए। और ये आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होता जा रहा है। और इसमें आपको बायोडिग्रेडेबल ही कंपोस्ट चीज़ें होती हैं जो वो डालनी है, जो आसानी से गल जाती हैं। जैसे कि ये गत्ते वगैरह हैं, आप इसमें पॉलीथीन वगैरह मत डालिए क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। और ये देखिए, और इसे आप या तो आप इसे पूरी तरह डिकम्पोस्ट होने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने ग्रो बैग में इसे डाल दीजिए और यहाँ पे दोबारा से कंपोस्टिंग के लिए आप अपने किचन वेस्ट का इसमें दोबारा से डाल सकते हैं और आप इसे इस तरह से यूज़ कीजिए। ये काफ़ी अच्छा होता है आपके पौधों के लिए, नेचुरल तरीके से आपके पौधों को ग्रोथ देता है। और आपका जितना भी किचन का वेस्ट होता है वो भी आपको बाहर भी नहीं फेंकना पड़ेगा। और साथ ही मतलब फर्टिलाइज़र के लिए तो आपको वरना कितने पैसे आप खर्च करेंगे आप, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पौधे हैं। तो इस तरह से आप ये कंपोस्टिंग कीजिए ताकि आपको बाहर से ना लाना पड़े। ये तो मेरे को अभी तक का सबसे छोटा मामे दिखा आपने। हाँ, ये सीड ग्रोन है ये भी। ये इसी में ही गिर के हो गया था ये। अच्छा, कि किस प्लांट को आपको किस पॉट में जी आपको लगाना है, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। बोनसाई अगर आपको बनाना है, जितने भी छोटी लीफ के प्लांट होंगे जी, वो बहुत क्या नाम है सुंदर, मतलब उनके बोनसाई बनते हैं। पानी का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि छोटे प्लांट होते हैं, सोइल आपकी कम है इसमें।